नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और जैसा कि हमने शुरुआत की है आरएस मुख्य परीक्षा के लिए, हम उत्तर लेखन को पिछले वर्ष के जो पेपर्स हैं उनमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वीडियो को आपका प्यार मिला लेकिन थोड़ा कम मिला, तो प्यार को बढ़ाइए ताकि मेरा प्यार भी आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, ये तो लेन देन का सौदा है ना, जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा, तो वही चीज है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में हम बात करेंगे आज पार्ट 2 की। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहले ही बोल देता हूं ताकि आप लोग ये नहीं कहें कि सर हम तो पहले निकल गए थे, बाद में पता नहीं चला। ठीक है, चलिए, क्योंकि यही चीज है मेरे पास, और कुछ है नहीं माध्यम की मैं बड़े बड़े कंपनीज की तरह प्रमोशन करूं और उसके माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाऊं। ठीक है, वो मेरे पास माध्यम है नहीं। तो जब सोशल कॉज करते हैं तो उनमें बहुत से नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए, घर वाले और बाकी आसपास का समाज भी पागल समझता है कि यार ये बंदा पागल हो गया है। भला खासा 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा था, अच्छा निजी प्लेटफॉर्म्स पे मैं जब पढ़ा रहा था, और अब यहाँ पर धक्के करा, तो उसको कम से कम आप शेयर करना सीखो ताकि जितने आपके जैसे और भी है ना उनको भी इसकी मदद मिले। ठीक है, बाकी रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, बस आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहो। तो पिछली बार मैंने आपको एक अच्छा प्रश्न बताया जिसमें मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री को आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, और ये दूसरा प्रश्न भी यही कहता है। ये भी 10 नंबर का प्रश्न है। दरअसल 70 नंबर का जो पूरा पोर्शन आपका हिस्ट्री का है उसमें से 40 नंबर के बड़े प्रश्न है, और 40 नंबर के बड़े प्रश्नों में 3 प्रश्न जो हैं आपके वो सीधे सीधे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब आप देखो 70 नंबर के पेपर में आपके 30 नंबर के बड़े प्रश्न आ गए और लगभग 10 नंबर के छोटे। तो 70 नंबर में से 40 नंबर आपकी केवल हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें से प्रश्न पूछे गए और हर एक समय कालखंड से पूछे गए। ठीक है, तो आप में से अगर कोई ये सोचकर बैठा है कि मैं महाराणा प्रताप और उदय सिंह और इन सबको पढ़ लूंगा और मेरा काम हो जाएगा, तो वो बड़ी मूर्खता कर रहा है। तो उस मूर्खता से बाहर निकलिए और कंसेप्ट्स को पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न भी कुछ ऐसी बात करता है। आप में से ज्यादातर लोग इस प्रश्न को देखकर बड़े खुश हो रहे होंगे कि सर हाँ, ये प्रश्न तो हम आसानी से कर देंगे, इसमें है क्या, 20वीं शताब्दी में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसका विकास ही तो बताना है, तो बता देंगे। हमारे पास तो पूरे 5 पन्ने भर देंगे इस पर। आप 100 पन्ने 100 शब्दों की बात कर रहे हो, तो ठीक है भाई, आप 5 क्या आप 10 पन्ने भर सकते हो, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें प्रश्न के मर्म को समझना है, और जो छात्र प्रश्न के मर्म को समझ लेते हैं उन्होंने अगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पूरा नहीं भी पढ़ा होगा, उन्होंने केवल बेसिक आउटलाइन पढ़ी होगी तो वो कर सकते हैं, क्योंकि भाई प्रश्न पूछ ही आउटलाइन के बारे में रहा है। प्रश्न ने आपसे कोई विवेचना नहीं करवाई है, प्रश्न ने आपसे कोई परीक्षण नहीं करवाए हैं, प्रश्न ने आपसे कोई बहुत विस्तार में जो है वर्णन नहीं मांगा है। प्रश्न सीधी सीधी सिंपल सी बात कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 20वीं शताब्दी, अब आधे बच्चों को तो ये नहीं पता कि 20वीं शताब्दी क्या होती है। आधों के लिए तो 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 2001 से लेकर के 2020 2099। ठीक है, कहीं तो इसको ये मानते हैं। अरे भाई, 20वीं शताब्दी की शुरुआत होती है जब 19वीं शताब्दी खत्म हो जाती है, और 19वीं शताब्दी कब खत्म होती है? सन 1900 में। ठीक है, तो 1901 से लेकर के और 1999 तक का जो पूरा काल है उसी को तो हम 20वीं शताब्दी कहते हैं। तभी तो आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना। तो 20वीं शताब्दी का मतलब है कि 1901 के आसपास और उसके बाद में जो भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को 2 टुकड़ों में बांटा जाता है। एक को क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है और एक को शांतिपूर्वक जो अहिंसात्मक आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है उसके रूप में जाना जाता है। दोनों की अपनी ही महत्ताएं हैं, दोनों का अपना ही योगदान है। आपसे पूछा गया है भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के विकास की रूपरेखा। यहां पर बहुत ध्यान देना है। रूपरेखा, आपको जब भी रूपरेखा पूछी जाए तो ये नहीं कि मैं सर ये लो पूरा गोला भर देता हूं, पूरे मैंने लिख दिए, यहां से वो मरा, ये मरा, इसके बाद इसको मारा, ये कर दिया, उसके बाद गांधी जी को ये कर दिया, ये ऐसे भर दिया, ये नहीं, ये नहीं करना है आपको। ये पन्ने भरने का काम इसमें नहीं करना है। बड़ा प्रश्न है, इसका जवाब तरीके से देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो काम जो करना है ऐसे प्रश्नों में, उसमें यह कि आउटलाइन क्या होता है, रूपरेखा क्या होती है, रूपरेखा क्या होती है, इसको समझना पड़ेगा। आउटलाइन का मतलब होता है कि किसी भी मुद्दे, टाइम का जो मैटर होता है, आउटलाइन हमेशा समय कालखंड में चलती है।
जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली सल्तनत के शासन की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, तो आप मुझे बताना शुरू जब करोगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो आप बात कहां से शुरू करोगे कि मोहम्मद गोरी का भारत में आगमन, या उससे भी पहले आप जब जाते हो तो महमूद गजनवी को थोड़ा सा हम बता देते हैं, लेकिन वो मध्यकाल की बहुत पहले की घटना हो जाती है। तो हम मोहम्मद गोरी के भारत आगमन से बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी आया, फिर वो चला गया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ठीक है, फिर उसके बाद में इल्तुतमिश आया, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान आई, फिर उसके बाद उनकी पूरी पीढ़ियां के पीढ़ियां आती रही। फिर आपके जो भी सल्तनत कालीन एक के बाद एक जो वंश आए, उनकी आप एक आउटलाइन देते हो कि कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण वहां पर हुई। सब बस यहां पर भी यही करना है। पर लेकिन शुरुआत में आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो आपको एक ब्रीफ बताना पड़ेगा कि भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन क्या है। तो आप यहां पर देखो, मैं प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं दूंगा यहां पर आपको, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूं आप कैसे शुरू करोगे। तो सबसे पहले आप भूमिका बनाओगे, ठीक है, सबसे पहला काम मैं इसी पन्ने में पूरा लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला काम आप करेंगे अपनी भूमिका बनाने का, और भूमिका का मतलब है कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमारा मुख्य मुद्दा क्या है। और आप सभी को पता है मुख्य मुद्दा है भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन। तो बहुत सी घटनाएं हुई, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, और कांग्रेस जो है अपनी गतिविधियों के माध्यम से कोई प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव डालने में असफल रह रही है। इसी दौरान बहुत सी समस्याएं लोगों के जीवन में आ रही है, अकाल की समस्याएं देखने को मिल रही है, ठीक है, सरकार के जो दमनात्मक कार्रवाई है वो बढ़ रही है। इसी दौरान आपके महामारियां जैसे कि प्लेग की महामारियां और ये सब आ जाती है, ठीक है, और इसके साथ साथ जन जागृति, क्योंकि पुनर्जागरण के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसका परिणाम था राष्ट्रवाद का उदय। तो जन जागृति, शिक्षा और बाकी सब चीजों की वजह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भी बढ़ रही है, जो आगे चल करके उग्र राष्ट्रवाद में बदलने वाली है, ठीक है। ये सारी घटना, ये लिखना नहीं है, तो भूमिका में आपको लिखना है कि 20वीं शताब्दी में जो भारतीय क्रांतिकारी, जो भारतीय पटल था, हमारा जो इतिहास का पटल है, उस पर कुछ ऐसे लोग सामने उभरे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना से वो ओतप्रोत थे और सशस्त्र गतिविधियों के माध्यम से भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ करके फेंकना चाहते थे। इसके कारण जो भी हो उन पर आपको चर्चा नहीं करनी, आपको बेसिक समझाना है कि यह आंदोलन क्या है। बस 2 से 3 लाइनों में यह क्या आंदोलन है ये आपको बता देना है, ठीक है। पहला काम आपको ये कर देना है, बस कुछ नहीं, इतना सा कर दिया। इसके बाद में हमारा मूल प्रश्न शुरू होता है विकास की रूपरेखा। तो विकास की रूपरेखा में आपको कुछ घटनाएं याद होनी चाहिए। अब आप में से ज्यादातर लोगों की पता है क्या है, जब भी क्रांतिकारी आंदोलन की बात आती है तो आप भगत सिंह को याद कर लेते हो सीधा। अरे भाई, भगत सिंह दूसरे चरण में है। हमको पूरे क्रांतिकारी आंदोलन की, वो भी 20वीं शताब्दी, इसीलिए बोला उन्होंने, इसीलिए बोला वो आपसे चाहते हैं कि आपको पता कितना है कि क्या आप दोनों को रिलेट करके पढ़ रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन जो हमारा हुआ बंगाल विभाजन के बाद में, उसके बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां आई, और उसके बाद एक गैप बीच में रहा जब गांधी जी का आगमन हो गया, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियां कम हो गई, और फिर वापस से चोरा चोरी हत्याकांड, और फिर राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी लोगों द्वारा एक बार और जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो ये दो चरण हैं, इन दोनों पर हमको बात करनी है। तो पहले आप अपनी भूमिका यहां पर लिख देंगे कि भाई क्रांतिकारी आंदोलन बेसिकली ये है। इसके बाद में आप इसकी शुरुआत करोगे कि इस आंदोलन को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपका पहला चरण जो है, जिसकी शुरुआत होती है स्वदेशी आंदोलन से लेकर के और गांधी जी के आगमन तक, मतलब लगभग आप बता सकते हो कि प्रथम चरण, और इसमें आप लिख सकते हो मूलभूत रूप से आपके 1897 से ही वैसे तो गतिविधियां शुरू हो जाती है। हमारे जो तिलक जी हैं उनकी द्वारा बहुत से उत्सवों की शुरुआत की जाती है, आपने सबने पढ़े होंगे, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। उन्होंने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी माहौल तैयार किया, और पहली घटना आपको सभी को पता होगा 1897 में जो अर्नेस्ट और रैंड है, ठीक है, तो चापेकर बंधुओं द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो शुरुआत महाराष्ट्र से होती है, आपको पूरा नहीं लिखना है, मैं केवल बता रहा हूं। तो प्रथम चरण आप इसका समय कालखंड दे सकते हो कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत से
से लेकर के और 1914 तक, मतलब गदर आंदोलन तक, जो आपका गदर आंदोलन है वहां तक। ठीक है, इतना सा लिखने से क्या होगा कि जो भी कॉपी चेक करने वाले उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बंदे को पता है प्रथम चरण की घटनाएं कहां से कहां तक हुई। इसके बाद में आप ये यहाँ पर आप 1 लिख दो, 1 लिख दो, जो भी लिखना है, फिर आप शुरू करो, जैसे ए से शुरू कर दो आप। ठीक है, तो ए में आपने लिख दिया 1897 में जो घटना हुई उसके बारे में। फिर बी में आपने लिख दिया कि अनुशीलन, बंगाल में अनुशीलन समिति, युगांतर, संध्या जैसे अनुशीलन समिति का गठन और युगांतर, संध्या जैसे पत्रों का प्रकाशन होना। ठीक है, इसके बाद में सी में आपने लिख दिया मित्र मेला और अभिनव भारत जैसी संगठन जो है उनकी शुरुआत करना। फिर उसके बाद में आपने लिख दिया स्वदेशी आंदोलन के बाद में 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या कर देना। फिर आपने लिख दिया अनंत लक्ष्मण कान्हेरे की हत्या। फिर आप लिख सकते हैं उसके बाद तिलक और सावरकर को जेल में भेजने की घटनाएं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके रास बिहारी बोस द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना। उसके बाद में गदर आंदोलन की शुरुआत और उसका आगे बढ़ना। ये सारी जो घटनाएं हैं ये आपके प्रथम चरण को कवर करेंगी। 7-8 घटनाएं लिखते लिखते आपकी 7-8 पंक्तियां आसानी से पूरी हो जाएगी। हमको केवल रूपरेखा पूछी है, रूपरेखा लिखना है, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं झाड़ना है। रूपरेखा पूछिए तो रूपरेखा ही हमको यहाँ पर लिखनी है, बस ये ध्यान रखना है कि क्रम से लिखें, आगे पीछे नहीं करना है। तो पहला चरण जब आपका पूरा हो जाए उसके बाद एक के बाद यहाँ पर फिर से 2 लिखो और 2 में लिखो चौरा चौरी कांड के पश्चात भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद तक का जो कालखंड है उस कालखंड का दूसरा चरण, जिसकी फिर शुरुआत कर दो कि किस तरह से चौरा चौरी कांड के बाद में आपके राम प्रसाद बिस्मिल और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने शुरुआत की। ठीक है, फिर उसके बाद में 1925 में काकोरी कांड हो गया। उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर है उस पर हत्या का प्रयास किया गया। ये सारी एक एक करके घटनाएं आपको लिखनी पड़ेगी। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया जाना। ठीक है, उसके बाद में आगे और आपकी घटनाएं आती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया जाना। फिर उसके बाद में आपके साइमन कमीशन जब आता है और आपके देहांत हो जाता है लाला लाजपत राय का। ठीक है, तो उसके बाद 1928 में जिस तरह से सांडर्स सिंह की गोली मार करके हत्या की गई, उससे पहले 1928 में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किए जाना। ठीक है, और सूर्य सेन द्वारा चिटगांव शस्त्रागार जो है उस पर छापा मारना। ये सारी की सारी गतिविधियां आपको एक एक करके चरणबद्ध तरीके से लिखनी है। तो अगर 10 से 12 गतिविधियां अगर आपको क्रमबद्ध रूप से पता है तो आप इनको आसानी से ऐसे प्रश्न में लिख सकते हैं। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि नहीं सर ये तो तरीका सही नहीं है आपने बताया, क्योंकि विकास की रूपरेखा में कुछ और है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर हम आपसे सहमत नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार आप सभी को है। लेकिन चूंकि मैं भी आपके सामने अगर आऊंगा तो सारी तैयारी करके ही आऊंगा, तो चिंता मत कीजिए, सही तरीका यही है। ठीक है, तो एक बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन हम में से आधों ने तो इसमें बहुत सारी ऐसे रायता फैला दिया होगा, मैंने भी फैलाया था, समझ में नहीं आता था उस समय, जानते ही नहीं थे। उसके बाद में अब मैं जैसे आपकी मदद कर रहा हूं, मैंने भी किसी से मदद ली है, अब इन चीजों को एक एक करके क्लियर किया है। नौकरी छोड़ने के बाद पिछले साल, उसके बाद से लेकर के अभी तक मैं यही काम कर रहा हूं कि पेपर होते कैसे हैं, पेपर की अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पढ़ते तो बहुत है, आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूं, दुनिया भर का पढ़ते हैं, लेकिन सफल वही छात्र होते हैं जो पेपर को समझना जिनको आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप ऐसे बड़े प्रश्नों को समझना सीख जाएंगे तो आप उत्तर लिखना सीख जाएंगे, और जिस दिन आप उत्तर लिखना सीख गए ना, उस दिन आप मान लेना सिलेक्शन के आप सबसे नजदीक चले जाए। बहुत सारा याद नहीं करना है, हमें अपने पढ़ने का तरीका बदलना है। जब हम पढ़ें तब हम ये चीजें निकालें उसमें से। ठीक है, तो वही चीज है, उसी में मैं आपकी मदद करने की भी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा हिस्ट्री का कोर्स शुरू हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हो। उन्हीं छात्रों को जो मानते हैं कि हमको ढंग से पढ़ना है, 500 रुपए का कोर्स है, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो जो भी छात्र इस तरह से तैयारी करना चाहते हैं, इन प्रश्नों को, क्योंकि कुल मिलाकर अल्टीमेट आपको कितना आता है इसको कोई नहीं पूछेगा, आप थाली में कैसे परोसते हो उस चीज को पूछेंगे। इसी चीज को आप घिचपिच लिख दो, आपको इसमें 2 या 3 नंबर का लॉस सीधा सीधा हो जाना था। और ये 2-3 नंबर हर प्रश्न में अगर देखोगे ना, तो 30-40 नंबर का गैप आपको पूरे पेपर्स में पड़ जाएगा। ठीक है, और वो आपको बाहर निकालने के लिए सफिशियंट है। तो अब अगली बार आप उसी तरह से अपने ढर्रे पे चलेंगे या अपने तरीके को सुधारेंगे, ये तो आप ही मुझे बताएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। मैं डांटता हूं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि गुरु वही अच्छा जो अंदर हाथ रखे प्यार से और बाहर से डांटता रहे। वो आपको आगे बढ़ाने में
मदद करेगा, ठीक है, परिष्कृत करेगा। और निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। चलिए, तो तैयारी में लगे रहिए, इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि वैकेंसी तो आने वाली है। जिस तरीके से आरपीएससी का परिणाम जारी हो रहे हैं, जिस तरीके से आरपीएससी त्वरित गति से काम कर रही है, तो चिंता मत कीजिए कि आपको जल्दी वैकेंसी मिल जाएगी। तो जो छात्र लगे हुए थे अब तक, वो तो डबल फायदे में है, लेकिन जो अभी शुरू हो जाएंगे वो और ज्यादा फायदे में जाएंगे। बहुत मैटर अवेलेबल है, पढ़ने वालों की कमी है। बस दिन भर इधर उधर वेब सीरीज देखने की बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ताकि कैरियर में कुछ बन जाए। जब बन जाए उसके बाद में आप एंजॉय करें, कोई कमी नहीं है, उसके बाद में आपको बहुत मिलेगा, ठीक है, तब एंजॉय करें। तो उस चीज को ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आरएस की तैयारी शुरू करें और एलडीसी भी नहीं लग पाए, तो वो बड़ा दुखदायी होता है और उस चीज से बचना है हमको। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।